सो बेटा जी अब मैं आपको लिख रहा हूं, लिखिए हेडिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये लगभग लगभग हर एक एग्जाम में पूछा गया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। झेप गया। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या कि कोई एरर हो गया। एरर मतलब क्या? इंसिडेंटल, मतलब कोई जानबूझकर फ्रॉड नहीं करना, राइट। तो जिसको हम बोलेंगे कि जो तुमने इंटेंशनली किया है वो फ्रॉड है। एरर होता है अनइंटेंशनली हो जाता है, हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। सो बेटा जी एरर मतलब कि कोई गलती हो जाना। अब उस गलती को दुरुस्त कैसे करें, तो एकदम सिंपल सी बात है। तो कल मैंने आपको कुछ एरर्स का रेक्टिफिकेशन समझाया था, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि एरर कौन से पोजीशन पर हो सकता है। तो आप ये लिखना शुरू करिए, जर्नल, और उसका डिवीजन है 1 2 3 4 5। तो जर्नल में क्या क्या आएगा बेटा जी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक। एग्रीड? कैश बुक मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, वो पढ़ाना जरूरी है आपको, तो वो पढ़ाया जाएगा। सो जर्नल के बाद में होता है लेजर, लेजर के बाद में होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद में होता है फाइनल अकाउंट्स। तो बेटा जी एरर जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, बट एरर कहां पर हुआ ये आपको कहीं ना कहीं से तो हमें बताना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको ये समझाने में कामयाबी नहीं होता हूं कि एरर कहां पे हुआ, तो आप एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो बेटा जी अगर परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक और कैश बुक में अगर एरर होता है, तो बेटा जी यहां पर शब्द यूज किया जाता है रिकॉर्डेड या एंटर्ड। रिकॉर्डेड या एंटर्ड, राइट। तो जब भी ये शब्द यूज किए जाए तो समझना कि ये एरर किस में हुआ है बेटा जी? ये सब्सिडरी बुक्स में एरर हुआ है। यस और नो? उसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट चीज बताऊं कि लेजर में अगर एरर हुआ तो जनरली वर्ड आता है पोस्टेड, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, ये शब्द आते हैं। ये जनरली शब्द यूज कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बता रहा हूं कि रूल है, बट आपको ये पता चलना चाहिए कि जर्नल में अगर एरर हुए तो ये शब्द आने चाहिए जनरली, और अगर लेजर में एरर हुआ तो पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड शब्द आते हैं। ट्रायल बैलेंस में अगर एरर हुआ तो आपको ट्रायल बैलेंस दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि लेजर में कोई एरर है ही नहीं, एंट्रीज में कोई एरर है ही नहीं, तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? ट्रायल बैलेंस का एरर ट्रायल बैलेंस से ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए एंट्री की जरूरत नहीं होती है। और फाइनल अकाउंट्स में भी अगर आपने टैली नहीं किया तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा वैसे, तो उसके लिए भी कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। अब जो मैं चीज आपको यहां पर बता रहा हूं, इन चीजों के बारे में प्लीज समझ लेना, प्लीज समझ लेना राजा बेटा जी कि ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं ये जनरली ऐसे यूज किए जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही शब्द यूज किए जाएंगे। यस और नो? ऑलराइट पीपल, यस, ये अभी मैं बताने वाला था कि तब तक प्रवीण प्रजापति जी ने बोल दिया। तो ये जो कैश बुक है, ये कैश बुक की एक खास बात है, कैश बुक इज सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे परचेस बुक हम बनाते हैं, तो परचेस बुक का क्या होता है बेटा जी? एक सिंपल फॉर्मेट आता है, राइट, एक टेबल बनता है, तो सिर्फ एक टेबल लिखा रहता है उसके अंदर, राइट। जैसे अभी मैं आपको बताऊं परचेस बुक, तो इस तरीके की परचेस बुक होगी, दिख रही है परचेस बुक, इस तरीके की होगी। तो परचेस बुक में बेटा जी कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होती। अगर आपको याद हो रहा होगा, परचेस बुक से हम लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे, बट कैश बुक बेटा जी मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, बट कैश बुक आपको पढ़ाया नहीं भी होगा तो अगर आपको ध्यान में होगा, क्योंकि आपने किया होगा या तो 11th 12th में या फाउंडेशन के पिछले अटेम्प्ट में आपने अगर किया होगा, तो अगर आपको याद होगा तो कैश बुक में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। इसीलिए क्या बोलते हैं हम कि कैश बुक ये दोनों ही चीज है, सब्सिडरी बुक भी है और लेजर भी है। जाहिर सी बात है, जब सब्सिडरी बुक्स के लिए शब्द है रिकॉर्डेड और एंटर्ड, और लेजर के लिए शब्द है पोस्टेड, डेबिटेड और क्रेडिटेड, तो बेटा जी कैश बुक में इन दोनों के ही गुण है। इसीलिए कैश बुक के लिए हम कौन से शब्द यूज कर सकते हैं? डेबिटेड, रिकॉर्डेड, एंटर्ड, क्रेडिटेड वगैरह वगैरह। यस और नो? दोनों ही हो जाते।
अरे यार झगड़ा मत करो प्लीज, झगड़ा मत करो नालायको, प्लीज झगड़ा मत करो, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, हम पढ़ने के लिए आए, पढ़ो 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 पढ़ो। पूरी क्लास को समझ में आ गया क्या राजा बाबू? ये बात समझ में आ गई क्या तुमको कि जर्नल में कौन से शब्द यूज होते हैं? रिकॉर्डेड और एंटर्ड। ठीक है, अब हम पहला फोकस करेंगे कि जर्नल में जो एरर होते हैं वो कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो अब तुमको लिस्ट बनाते जानी है, और ये लिस्ट आपको अब ज्यादा नहीं मिलेंगे, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको एक लिस्ट बनाती जानी है कि जर्नल या सब्सिडी बुक में किस प्रकार के एरर हो सकते हैं। तो पहला वाला जो एरर मैं बोलूंगा कास्टिंग एरर, वो मैंने आपको कल भी सिखाया था। कास्टिंग एरर, मैं पहला वाला कौन सा एरर बता रहा हूं? कास्टिंग एरर। ठीक है, जल्दी से अपने पास एरर लिखना शुरू करिए। कास्टिंग एरर, एरर नंबर 1, परचेस बुक, परचेस बुक अंडर कास्ट। मुझे फटाफट आपका आंसर लिखा हुआ चाहिए आपके नोटबुक में, परचेस बुक अंडर कास्ट। दूसरा, परचेस बुक ओवरकास्ट। तीसरा, सेल्स बुक अंडरकास्ट। चौथा, सेल्स बुक ओवरकास्ट। पांचवा, परचेस रिटर्न बुक अंडरकास्ट। सिक्स्थ, परचेस रिटर्न बुक ओवरकास्ट। सेवेंथ वन, सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूं अभी। सस्पेंस की स्पेलिंग सही से लिख रहे हैं नालायक? कैरेक्टर 8, 9th, डिस्काउंट अलाउड कॉलम, डिस्काउंट अलाउड कॉलम अंडरकास्ट। Then 10th, discount allowed, discount allowed column overcast। फिर 11th, discount received, discount received। अंडरकास्ट। और फिर डिस्काउंट रिसीव्ड ओवरकास्ट। यस और नो? सो अभी इन सभी के एंट्रीज के लिए एकदम सिंपल ट्रिक थी, एग्जाम में बहुत बार आती है, फिर उसके बाद में कैश बुक का उधर सेपरेटली लूंगा। बेटा परचेस बुक अंडरकास्ट है, मतलब परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? तो डेबिट बैलेंस होता है। सो आपको ध्यान में रखना है कि जब अंडरकास्ट होती है तो वही बैलेंस लगाना पड़ता है। इसकी एंट्री होगी परचेस टू सस्पेंस। एग्रीड? नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं परचेस बुक इज ओवरकास्ट, हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी? सो हमारी एंट्री होगी सस्पेंस टू परचेस। ये एंट्री कैसे आई? परचेस को रिवर्स कर दिया, ओवरकास्ट हो गया, मतलब परचेस को डेबिट बैलेंस से रिवर्स किया, परचेस को किया क्रेडिट। नेक्स्ट, सेल्स बुक अंडरकास्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस टू सेल्स, क्योंकि इसको क्रेडिट बैलेंस है, अगर ये अंडरकास्ट है तो क्रेडिट कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस टू सेल्स। सेल्स बुक ओवरकास्ट, जब ये एंट्री आती है तब आपकी एंट्री क्या आएगी? सेल्स टू सस्पेंस। एग्रीड? परचेस रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट, अंडरकास्ट वर्ड है मतलब ये कम हुआ है, परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस, यही बैलेंस दे दो क्योंकि अंडर हुआ है। सो हम क्या बोलेंगे? सस्पेंस टू परचेस रिटर्न। सिमिलरली जब मैं बोलूं परचेस रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट, तो हमारी एंट्री क्या होगी? परचेस रिटर्न को उल्टा करो, सो हमारी एंट्री होगी परचेस रिटर्न टू सस्पेंस। सेल्स रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट, एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट, एंट्री क्या होगी? सो हमें करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट, हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी बेटा जी? सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न।
सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, यस और नो? डिस्काउंट अलाउड, ये एक्सपेंस है बेटा, डिस्काउंट अलाउड ये एक्सपेंस है, इसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, यस और नो? कल भी मैंने बताया था। सो हमारी एंट्री क्या आएगी? डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, और डिस्काउंट अलाउड इज ओवरकास्ट, तो हमारी एंट्री आएगी सस्पेंस टू डिस्काउंट अलाउड, सस्पेंस टू डिस्काउंट अलाउड। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड इज अंडरकास्ट, उसकी एंट्री क्या आएगी? सो मैं कहूंगा सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड इज ओवरकास्ट, तो एंट्री आएगी डिस्काउंट रिसीव्ड टू सस्पेंस अकाउंट। ये मेरे लिए इतना आसान क्यों था मैं तुम्हें बताऊं क्या? क्योंकि बेटा जी मुझे पता है कि किसके क्या बैलेंसेस है, और जिसके जो बैलेंसेस है उसके बेसिस पर मैंने एंट्री की। आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या आपको ये 12 एंट्री समझ में आई क्या? ये 12 एंट्रीज का ट्रिक एकदम सिंपल है। अंडर कास्ट है तो वही बैलेंस लगाने का, ओवर कास्ट है तो उस बैलेंस को रिवर्स कर देने का। जल्दी से मुझे बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। बी वेरी फास्ट, फास्ट ट्रैक है यार, थोड़ा सा तो यार एकदम खड़ाखट आपके आंसर आने चाहिए। क्वेरी है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। राइट, जब हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे तब ये चीज भूलना नहीं, आपको ये चीज आनी चाहिए। ऑल राइट, सो देखा अभी हमको कुछ भी समय नहीं लगा इतना फास्ट करने के लिए 12 एंट्रीज। अब मैं आपको और चीज समझाता हूं, और वो चीज समझाता हूं कैश बुक की, ठीक है? सो सुनिए, अकाउंट क्वेश्चन ओपन किया, आई मीन कहां इफेक्ट होगा बेटा? अभी उसकी घाई मत करो, मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, है ना? आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन आई एम गोना डू विद द ट्रायल बैलेंस, आई विल एक्सप्लेन यू। सो नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट excuse me, let me talk to you about cash book. ओके, तो कैश बुक के कितने साइड? कैश बुक के 2 साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अभी मैं कैश बुक पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ 2 साइड बता रहा हूं। तो कैश बुक मतलब इधर मैं बता रहा हूं ये कैश अकाउंट ही होता है। ये कैश बुक लिखता हूं बट ये अकाउंट ही है कैश का। तो कैश को होता है डेबिट बैलेंस, मतलब पैसा आया तो वो डेबिट साइड में जाएगा, पैसा गया तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। मतलब पैसा गया तो हम कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो मान लो तुम्हारे पापा ने तुमको पैसा दिया तो तुम डेबिट में लिखोगे। फिर तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए या तुम्हारे मम्मी के लिए या तुम्हारे पापा के लिए चॉकलेट्स खरीदे या कुछ खरीदा, तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, घाई करना मतलब इधर मराठी में घाई का मतलब होता है जल्दी करो, ऐसा घाई घाई करो, गड़बड़ करो, ऐसा जल्दी जल्दी करो, ऐसा। क्या यार, काय बड़े? तो अगर आपके पापा ने पैसे दिए तो कहां पे आएंगे? डेबिट साइड में। और अगर आपने इधर क्रेडिट में लिखा, मतलब क्या हुआ? पैसा गया। तो मान लेते हैं कि इधर पैसा आपके पास आया सेल्स से, सेल्स किया आपने, कैश 75,000 रुपीज आया, एग्रीड। फिर उसके बाद में आपने क्या किया? आपको इंटरेस्ट मिला, उसके पैसे आए आपको 14,000। फिर उसके बाद में आपको कैन आई नॉट से रेंट मिला, उसके रुपए आए 4,000। और फिर आपने क्या किया? बाय इधर कर दिया, परचेसेस किए आपने कैश के, तो कैश परचेसेस के आपके रुपए गए 25,000। फिर उसके बाद में आपने बाय सैलरी पेमेंट की, राइट, उसकी अमाउंट आई आपको, सॉरी सैलरी पेमेंट की 20,000। फिर इधर आपने बाय व्हाट आई कैन से प्रिंटिंग लिखा, ट्रैवलिंग लिखा, आपका खर्चा हो गया, एग्रीड। सो मैं लिख देता हूं 12,000। अब बेटा जी बैलेंस कितना रहा? कोई बच्चा मुझे बैलेंस कैलकुलेट करके बताएगा क्या? 75,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000 माइनस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000, और बैलेंस कितना आ रहा है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन द अमाउंट शैल बी 36,000. By balance carried down amount shall be how much? 36,000. I hope you people have understood so far. ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड का माइनस करने के बाद में इसको बैलेंस आ गया 36,000. ओके, 36,000 आने के बाद में मैं अभी आपको बता रहा हूं कि बेटा जी मेरे से गड़बड़ हो गई, मेरे से गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कि बेटा जी जब मैं इधर लिख रहा था डेबिट साइड में तो मुझे फोन आ गया, हाँ चंपा
अरे क्या यार, वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, मतलब आकर चला गया, बट अभी अपन ऐसा कर रहे आ रहा है ना, क्या है तू मिलती नहीं है यार, पर क्यों नहीं? तो ठीक है फिर मैं जा रहा हूं अभी अकाउंट्स पढ़ाने के लिए। क्या है तू यार लास्ट मोमेंट में दगाबाजी कर दी है यार, ये दिस इज सो वेरी रॉन्ग चंपा, आई एम नॉट लाइकिंग इट। ओके सो मुझे बताओ कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी चंपा के साथ में, चंपा के साथ में मैंने क्या गड़बड़ कर दी, बताओ मेरे राजा बेटा। इधर का बैलेंस 36,000 की जगह हो जाएगा 72,000, प्लीज चेक। 75,000 प्लस 14,000 प्लस 40,000 माइनस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000, यस और नो। तो आपका बैलेंस आ गया 72,000। एक्चुअल ट्रांजैक्शन 4,000 की थी, बट ये एक जीरो खुन्नस में गड़बड़ से हो गया क्योंकि चंपा ने मना कर दिया था। और फिर मैं अकाउंट्स पढ़ाने आ गया, और जब मैं अकाउंट्स पढ़ाने आया तो तुमको दिखा क्या हो गया, ये 4,000 का आइटम 40,000 हो गया और यहां पर बैलेंस हो गया चेंज, बट मेरे जेब में तो रुपए आए सिर्फ 4,000 रुपए और इधर बैलेंस दिख रहा है 72,000। अब मैं काउंट कर रहा हूं तो मेरे को तो 36,000 का ही बैलेंस मिल रहा है फिजिकली काउंट करते, बट बुक्स में दिख रहा है 72,000। तो बुक्स में दिख रहा है 72,000, सॉरी बुक्स में दिख रहा है 36,000, सॉरी 72,000, बुक्स में दिख रहा है 72,000 क्योंकि एरर बुक्स में हो ना, बट कैश एक्चुअली कितना है 36,000। यस और नो? सो अब आप मुझे सोच के बताइए, जब ऐसा गड़बड़ हो गया सो क्या हुआ, आपकी रिसीट साइड ओवरकास्ट हो गई, आपकी रिसीट साइड ओवरकास्ट हो गई। तो जब रिसीट साइड ओवरकास्ट हो जाती है तो आपका बैलेंस भी ओवरकास्ट हो जाता है। सो कैन आई नॉट से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस, मतलब अगर आपकी किसी भी गलती से रिसीट बढ़ी तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। चेक कर लीजिए, आपका बैलेंस बढ़ गया, रिसीट 40,000 में बैलेंस बढ़ गया, सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। और मैं बता रहा हूं पी, पेमेंट साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन कि ये इसका मतलब होता है कि अगर आपकी रिसीट्स बढ़ी तो आपका बैलेंस भी बढ़ेगा, एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी रिसीट्स कम हुई तो आपका बैलेंस भी क्या होगा, कम। अब मेरे राजा बेटा मुझे पेमेंट के केस में बताओ कि अगर आपका पेमेंट साइड बढ़ गया, अगर ये ओवरकास्ट हो गया तो आपका बैलेंस जाएगा नीचे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? सो जब हम कैशबुक का कास्टिंग एरर चेक करेंगे तब आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि रिसीट साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस, बट पेमेंट साइड की बात करेंगे तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस। सो अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा रिसीट साइड इज ओवरकास्ट, रिसीट साइड इज ओवरकास्ट, ठीक है, रिसीट साइड इज ओवरकास्ट, इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस इज ओवरकास्ट। और अगर मैं बोलूं रिसीट साइड इज अंडरकास्ट, तो आपको क्या पता चलता है, इसका मतलब क्या है, बैलेंस इज अंडरकास्ट। ये बात समझ में आ रही क्या? रिसीट बढ़ी तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, आपको ये दिख रहा है, चंपा का जब फोन आया था तो हमारा बैलेंस बढ़ गया था रिसीट बढ़ते, बट जैसे ही रिसीट कम हुई तो मेरा बैलेंस भी क्या हो गया, अंडरकास्ट। पहले मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आती है क्या नहीं आती है? और अगर ये बात समझ में आती है तो फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछूंगा।